तो अब यहाँ पर हमारे पास कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट करना है, तो ये तो कैलकुलेट नहीं हो रहा। अब हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग टाइप कास्टिंग कर लेना, अगर आप लोग इंटीजर रखते हो, या आप लोग डबल रख लो। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि इंटीजर, और इसी को यहाँ से आप बाइंड कर लो इसको ब्रैकेट में यूं, तो ये सी ए हो गया। अब ये सी ए डिस्प्ले होना चाहिए ना अपने टेक्स्ट फील्ड में, तो सी ए का यानी कन्वेंस अलाउंस का टेक्स्ट फील्ड कौन सा था, ये वाला था। तो इस टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 8। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 8 कहाँ गया, चलो मैं यहाँ पे 3 के बजाय 8 लिख देता हूँ, डॉट टेक्स्ट। इसमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए सी ए डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। अब इससे क्या काम होगा कि भाई मैंने कहा था कि भाई ग्रॉस सैलरी अगर 40% 40,000 है, ठीक है, अगर सैलरी 40,000 है इस इमेज के अकॉर्डिंग, तो कन्वेंस अलाउंस कितना होना चाहिए, 40,000 का 40%। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो 40,000 का 40% कितना होना चाहिए, तो मैंने वर्बली बताया था। तो भाई 40,000 का 40% जो है वो 16,000 होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40,000 मल्टीप्लाई बाय कितना। भाई ये तुम लोग अननेसेसरी माइक क्यों नहीं बंद करते हो, पता नहीं, घर की आवाजें आ रही है इतनी सारी। 40,000 को मल्टीप्लाई करवाना है गालिबन कितना, कितने 40% से, तो 40% से मेरे पास 16,000 आया। तो अब ये 16,000 यहाँ पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो कंपाइलर को मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 40,000, तो देखो 16,000 मुझे कन्वेंस अलाउंस में मिल गया। अब ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, अगर 40,000 दिया है तो मेडिकल इसका 12% कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे 12% की वैल्यू आनी चाहिए। इसी तरीके से हाउस रेंट 10% आना चाहिए, ठीक है, एक्सक्यूज मी 20%। सर। जी जनाब। सर आपने जो एक शुरू में एक बात बोली थी कि कौन सा वो इवेंट है कि वो होना चाहिए वरना 1 मार्क्स मिलेगा, वो बता दे वो क्या ये सीन वाला था, है, मैंने वो कुछ। ये वाला है। देखो हाँ तो ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा, मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करने से ये इवेंट आ जाता है। इस इवेंट का मतलब ये होता है कि देखो जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ लिख रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये देखो इस लिखने पे मैंने कोई बटन नहीं प्रेस किया, मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा और मुझे वैल्यू मिली, रिक्वायर्ड वैल्यू मिली कंडीशन के मुताबिक, तो इसने ये इम्प्लीमेंटेशन कर दी। ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट 0 मिलेगा जब तक कि मैं प्रोग्राम को, इसमें मुझे 40,000 की वैल्यू नहीं मिलेगी जब तक, तब तक कि ये मुझे 0 डिक्लेयर करता रहेगा। सही है। और अगर मैं यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं किया, तो वेल, तो ये टेक्स्ट चेंज इवेंट है। ये 16,000 की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये उसी का ही 40% कैलकुलेट होते हुए मिल जाएगा। सिर्फ समझाने का मकसद क्या है कि भाई इस इवेंट पे आपने काम करना है, और बाकी ये तमाम टास्क जो है वो आपका क्या है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। लेकिन क्लास आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आप लोगों को एक यूजर क्लास बना के उसके मेथड से करना है। तो मैं यही वाली वैल्यू जो है वो यूजर क्लास से भी बता देता हूँ कि कैसे करना है, तो उसको देख लो। मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, और इसके अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास 1 दे दी। अब क्लास इसको समझना, देखो यहाँ पर यूजर से इनपुट आ रहा है किसमें, बेसिक सैलरी में, और यूजर से इनपुट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग क्लास में तो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है मेथड के थ्रू, और रिटर्न करवाना है सीए की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर जो जो मुझे रिटर्न करवाना है मैंने उसका वेरिएबल बना लूंगा। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक इंटीजर और सीए के नाम से एक वेरिएबल
इनिशियलाइज करवा दिया, यहाँ पे सी ए ले लिया इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करवा दिया। और एक मेथड मैं ले लूंगा। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि मुझे सी ए की वैल्यू रिटर्न करवानी है इस मेथड के थ्रू, तो मुझे टाइप मेथड लेना चाहिए या फिर वाइड मेथड लेना चाहिए? मैं ऑब्वियसली टाइप मेथड लूंगा। मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली, सी ए के नाम से जो है एक वेरिएबल ले लिया, मेथड ले लिया, और उसके अंदर मुझे रिटर्न करवाना है। लेकिन भाई सी ए से यूजर इनपुट भी तो लेना है, कि जब यूजर इनपुट आएगा तभी तो सी ए की वैल्यू कैलकुलेट होके मुझे मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया बेसिक सैलरी के नाम से। अब यहाँ पर कंडीशन दे दो। अब यहाँ पे कंडीशन आएगी कि भाई अगर बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक का वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 40,000 के, तो क्या हो जाए? तो भाई सी ए की जो वैल्यू होगी उसमें क्या हो जाए, पहले तो टाइप कास्टिंग हो जाए, फिर उसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर जो भी बेसिक होगी उसका 40% 0.40 कैलकुलेट होके आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, और ये मेथड जो है वो रिटर्न करवा दे क्या, सी ए। ये सी ए मेथड जो है वो आपको रिटर्न करवा के दे देगा। फिर उसको अब आपने इस फॉर्म के पीछे जब इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपको सबसे पहले क्लास कॉल करवानी पड़ेगी, क्लास 1 के नाम से C1 इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू क्लास 1। अब जैसे ही आप यहाँ पे C1 लिखोगे, डॉट करोगे, तो आपको ये मेथड मिलेगा। सही है। और ये मेथड आपसे क्या कह रहा है कि भाई कौन सा मेथड मिलेगा, सी ए का मेथड मिलेगा, और ये आपसे मांग रहे हैं यूजर से इनपुट। अब ये यूजर से इनपुट कैसे दोगे? अब यहाँ पे आप करोगे कि इंटीजर डॉट पार्स, और उसके अंदर जो यूजर इनपुट आएगा वो आएगा अंडरस्कोर बेसिक सैलरी से यूजर इनपुट आएगा डॉट टेक्स्ट। ठीक है। और फिर आप क्या करो कि इसको इंटीजर सी ए के नाम से एक वेरिएबल में बाइंड करवा। और फाइनली आपको डिस्प्ले कहाँ करवाना है? डिस्प्ले आपको ये करवाना है कि भाई टेक्स्ट बॉक्स 8 पे करवाना है। तो ये आगे टेक्स्ट बॉक्स 8 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू C8 डॉट टू स्ट्रिंग। भाई ये पूरा कोड से आप लोग बच जाओगे। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेंगे क्या ये चीज इंप्लीमेंट हो भी रही है या नहीं। तो मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जैसे मुझे 40,000 मिलेगी, तो देखो अगर मुझे वरना 40,000 नहीं मिलेगी तो देखो 0 इनिशियलाइज हो रहा है। जैसे मुझे 40,000 मिल जाएगी तो देखो 40,000 का ये मुझे मिल गया। अब ये उसके ऑनवर्ड, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी, 40,000 या 40,000 से ग्रेटर, उसका 40% कैलकुलेट होके आ जाए। तो अब आप लोगों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की कोडिंग नहीं करनी, आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कोडिंग करनी, और इससे इस पूरी एप्लीकेशन को तैयार करना है। ये वाली एप्लीकेशन, ये आप लोगों का टास्क है लैब नंबर 9 का। और अगर मुझे अप्रोप्रिएट चीजें नहीं मिली, और मैं फिर बता रहा हूँ वैलिडेशन मुझे चाहिए कि एटलीस्ट ये वाली वैलिडेशन मुझे चाहिए कि भाई यूजर से जो इनपुट लिया जा रहा है वो तमाम रिक्वायर्ड फील्ड होनी चाहिए। आसान है यार, आसान है, हो जाएगा, लेकिन बस लेंथी है थोड़ा। लॉजिक आप लोग सही बना लोगे तो आसान है। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा टॉर्चर देने के लिए पूरा फॉर्मलाइज किया हुआ है। टास्क आसान है, हो जाएगा। कोई एक भी कर लेगा ना फिर तो बाकी सबका हो ही जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोगों की आईडी में तो नहीं, लेकिन और आईडीज में कॉपी के सीन बड़े मुझे मिले कि एक ही फाइल कई लोगों ने मुझे चेपी है। तो भाई ये चीजें मत करना, क्योंकि वो लोग फिर भी पकड़ में आ गए, क्योंकि उन लोगों की चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट हुई है ना, चीखें निकल गई उन लोग। सर वो तो उनको छापना नहीं आता होगा ना। हाँ बस ये बात है, बस मुझे मौका ना दो कि मैं ना पकड़ पाऊँ। सर आप भी बस नहीं पकड़ पाएंगे। बस मैं नहीं पकड़ पा रहा, तुम लोगों को नंबर में सही है। चलो भाई टास्क समझ में आ गया, अटेंडेंस दे दो तब, बहुत हो गई बात। ये टास्क तुम लोग मुझे कब सबमिट करवाओगे भाई? अगली क्लास मंडे को सबमिट कराओगे, मंडे को रात 12 बजे। सेट है सर। सही है, मैं अभी क्लास के बाद पोर्टल बना दूंगा,
तो तुम लोग दे देना, आप अटेंडेंस मुझे ज़रा दे दो, और जिसका नाम आए वो या तो रेज हैंड कर ले या तो चैट बॉक्स में प्रेजेंट लिख दे या वॉइस में कह दे। अच्छा जी, तो ये आ जाएगी अटेंडेंस अटैचमेंट। ठीक है तसव्वुर। सर एक चीज पूछनी थी आप। हाँ अटेंडेंस ले लो फिर पूछ लेना, ताकि वो लोग चले जाएं जिनको कोई सवाल नहीं। अच्छा भाई, पार्टिसिपेंट लिस्ट भी मेरे सामने खुली हुई है और चैट बॉक्स भी मेरे सामने खुला हुआ है। तो ये है कि जिसका नाम आ जाए वो वॉइस पे, चैट पे या फिर रेज हैंड कर ले। मोहम्मद एहतशाम खान, इनकी लाइट गई हुई थी, चलो ठीक है। अंसार अली, ठीक है अंसार। मोहम्मद जुनैद, प्रेजेंट सर। ठीक है मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट सर। ठीक है सलमान। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। ओके जी। जुहेर अंसारी, जुहेर अंसारी, जुहेर अंसारी की 1152 1152 जुहेर अंसारी। और इस दफ़ा तो मैंने अभी अटेंडेंस के तुम लोग की डिटेक्शन भी नहीं की है कि जो जो साले एब्सेंट थे क्लासेस में, अब होगी लैब नंबर 9 से। अब बाकायदा फॉर्मेटिंग करके ग्रुप में पेश करूंगा अटेंडेंस, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 नंबर तो उसके वैसे ही गए। अच्छा भाई, जुहेर अंसारी के बाद तलहा अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक है तलहा। अच्छा जुहेर अंसारी प्रेजेंट है, ठीक है भाई प्रेजेंट है। अच्छा जी, मोहम्मद उवैस दाद खान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट है। और हानी, हानी भी प्रेजेंट है। अच्छा मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद प्रेजेंट है। चलो जी, आईडी है 11200। मोहम्मद अहमद। नेक्स्ट कौन है? अम्माद वसीम, ठीक है जनाब। मोहम्मद उजैर अहमद, मोहम्मद उजैर अहमद, उजैर भी प्रेजेंट है यार। अच्छा मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है जनाब। मोहम्मद अकरम खान, मोहम्मद अकरम खान 11295, ठीक है जनाब। फुरकान जाहिद, ठीक है फुरकान। राबिया, राबिया भी प्रेजेंट है। और जवेरिया, जवेरिया क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। जवेरिया हो गई, तूबा हो गई, और बाकी जो गर्ल्स हैं, सिर्फ राबिया नहीं है क्लास में या आयशा नहीं है, बाकी सब लोग भी हैं। पार्टिसिपेट किया करें, नजरों में आते हैं वरना फिर। अच्छा एहसन रजा, एहसन रजा भी प्रेजेंट है। मोहम्मद अनस सब्जवारी, अच्छा जी। आयशा अजमत, शहरियार फैसल, प्रेजेंट सर। अच्छा जी। मोहम्मद फैजान खालिद, ठीक है। रामीन अफना, सॉरी अहमद इब्राहिम, ठीक है। अफनान अंसारी,
ठीक है, उजैर भी प्रेजेंट है, अफनान भी प्रेजेंट है, तूबा, ठीक है जनाब, इरम, इरम भी प्रेजेंट है, मोहम्मद एहसन, ठीक है, प्रेजेंट महादर्शक, सर। महादर्शक, ठीक है जनाब, मोहम्मद अहमद जो है वो सिर्फ एब्सेंट है, बाकी सारे लोग प्रेजेंट हैं, तसव्वुर आप भी प्रेजेंट हो और अरे बाकी लोग भी प्रेजेंट हैं, ठीक है सर सवाल जी जनाब। पूछना था। सवाल बाकी लोग जा सकते हैं भाई, जाना चाहें तो, बट टास्क ऑन टाइम सबमिट किएगा, मैं डिले नहीं करूंगा टास्क। जी अनस कहिए। सर ये पूछना था कि मिस ने ना अभी प्रोजेक्ट की वीडियो मांगी है, तो आप ये थोड़ा गाइड कर दें कि